कभी आपने सोचा है कि आखिर लोग एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते, जबकि हम सभी इंसान हैं, एक जैसी दुनिया में रहते हैं, एक जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, फिर भी सोच अलग, व्यवहार अलग और प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग क्यों होती हैं? यही सवाल इस पूरी यात्रा की शुरुआत करता है। एक समय की बात है, एक शिक्षक हजारों लोगों के सामने खड़ा था। उसके सामने बैठे लोग अलग अलग उम्र के थे, अलग अलग अनुभवों के साथ, लेकिन एक चीज सब में समान थी, उनके मन में एक उलझन। वो खुद को समझना चाहते थे और दूसरों को भी। उस दिन जो बात कही गई उसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। एक व्यक्ति ने कहा, आज मुझे पहली बार समझ आया कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, और मुझे बदलने की जरूरत नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। यहीं से एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी दूसरों जैसा बनने की कोशिश में बिता देते हैं, जबकि असली ताकत खुद को समझने में होती है। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये कहानी है इंसान के स्वभाव की, उसकी सोच की और उसके रिश्तों की। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है। कोई तेज, कोई शांत, कोई भावुक, कोई तर्कसंगत। कोई लोगों के बीच रहना पसंद करता है तो कोई अकेले में सुकून ढूंढता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि जो हम हैं वही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। असल सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मानव व्यवहार एक अजीब चीज है। ये एक विज्ञान भी है और एक कला भी। विज्ञान इसलिए क्योंकि इसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और इसमें कुछ पैटर्न होते हैं। और कला इसलिए क्योंकि इसे महसूस किया जा सकता है, बदला जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम अपने सबसे प्राकृतिक रूप में होते हैं, जब हम किसी दबाव में नहीं होते, तब जो हमारा असली व्यवहार सामने आता है वही हमारी पर्सनैलिटी होती है। यानी आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वो है जब आप तब होते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। अगर आपके सामने एक शेर और एक हिरण खड़े हों, तो क्या आप दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है और दोनों को संभालने का तरीका भी अलग होना चाहिए। ठीक यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हर इंसान का नेचर, उसका टेम्परामेंट अलग होता है। कोई आक्रामक हो सकता है, कोई शांत, कोई बहुत मिलनसार, तो कोई बहुत सोचने वाला। लेकिन यहाँ एक फर्क है, जानवर सिर्फ अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि इंसान के पास सोचने की क्षमता होती है। हम तय कर सकते हैं कि हमें कब क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है और कैसे अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है समझ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सामने वाला इंसान अलग क्यों है, तब तक आप उससे सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सारी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं और कई बार परिवार के अंदर भी लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समस्या ये नहीं है कि लोग गलत हैं, समस्या ये है कि लोग अलग हैं और हम उस अलग को स्वीकार नहीं करते। एक बहुत गहरी बात कही गई है, लोग एक दूसरे से इसलिए प्यार नहीं कर पाते क्योंकि वो एक दूसरे को समझते नहीं हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे बिल्कुल अलग सोचता है, अलग तरीके से निर्णय लेता है, अलग तरीके से बात करता है, तो क्या आप उसे आसानी से स्वीकार कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप ये समझ जाएं कि वो ऐसा क्यों है, उसकी सोच के पीछे क्या कारण है, उसका व्यवहार उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली समझ। इस पूरी यात्रा में हम एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसे 4 टेम्परामेंट मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल बताता है कि दुनिया में 4 तरह के बेसिक पर्सनैलिटी टाइप होते हैं। हर इंसान इन चारों का एक मिश्रण होता है, लेकिन किसी एक का प्रभाव ज्यादा होता है। यानी कोई पूरी तरह एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ पैटर्न होते हैं जो हमें समझने में मदद करते हैं। ये मॉडल किसी को अच्छा या बुरा नहीं बताता, ये सिर्फ ये समझाता है कि कौन कैसा है और क्यों है। जैसे जैसे आप इसे समझेंगे, आप पाएंगे कि जो लोग आपको पहले अजीब लगते थे अब समझ आने लगेंगे। जो बातें पहले आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब आपको उनका कारण समझ आएगा और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगेगी। आप अपने रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे, अपनी बातचीत को प्रभावी बना पाएंगे और सबसे जरूरी, खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये सफर सिर्फ दूसरों को समझने का नहीं है, ये सफर है खुद को पहचानने का। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।
अब धीरे धीरे हम उस मॉडल की ओर बढ़ेंगे जो इस पूरी समझ की नींव है। 4 तरह की पर्सनैलिटी, 4 अलग अलग तरीके और एक ऐसा सिस्टम जो आपको इंसानों को पढ़ना सिखा देगा। आगे क्या होगा वही इस यात्रा को और दिलचस्प बनाने वाला है। धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होने लगती है। जब हम कहते हैं कि हर इंसान अलग है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसकी पसंद नापसंद अलग है, बल्कि उसकी सोचने की प्रक्रिया, निर्णय लेने का तरीका और प्रतिक्रिया देने का ढंग भी अलग होता है। और यही अंतर समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा मॉडल सामने आता है, 4 टेम्परामेंट्स का मॉडल। सोचिए, जैसे एक पाई को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, उसी तरह इंसानी व्यक्तित्व को भी 4 मुख्य हिस्सों में समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कोई भी इंसान सिर्फ एक ही हिस्से से नहीं बना होता। हम सब इन चारों का मिश्रण होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि किसी एक का प्रभाव ज्यादा होता है और बाकी का थोड़ा कम। यानी हर इंसान यूनिक है, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें समझा जा सकता है। अब जरा अपने आसपास के लोगों को याद कीजिए। कोई ऐसा होगा जो हमेशा आगे बढ़कर फैसले लेता है। उसे इंतजार करना पसंद नहीं, उसे रिजल्ट चाहिए और वो भी जल्दी। कोई ऐसा होगा जो लोगों से बात करना पसंद करता है, उसे लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, वो माहौल को हल्का और मजेदार बना देता है। कोई ऐसा होगा जो शांत रहता है, टकराव से बचता है, रिश्तों को संभालने में विश्वास रखता है और धीरे धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ता है। और फिर कोई ऐसा होगा जो हर चीज को गहराई से सोचता है, डिटेल्स में जाता है, परफेक्शन चाहता है और बिना पूरी जानकारी के कोई कदम नहीं उठाता। अब गौर से देखिए, ये चारों लोग गलत नहीं हैं, बस अलग हैं। यही 4 अलग अलग स्वभाव इस पूरे मॉडल की नींव हैं। कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग स्थिर होते हैं, कुछ लोग लोगों पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग काम पर। और इन्हीं 2 चीजों के आधार पर यह पूरा सिस्टम काम करता है। एक तरफ है स्पीड, यानी कोई इंसान कितना तेज निर्णय लेता है, और दूसरी तरफ है फोकस, यानी उसका ध्यान लोगों पर ज्यादा है या काम पर। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो 4 अलग अलग प्रकार सामने आते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान तेज भी है और काम पर भी फोकस करता है तो वो कैसा होगा? वो सीधा, स्पष्ट और परिणाम पर केंद्रित होगा। उसे भावनाओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बस काम पूरा करना है। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान तेज है लेकिन लोगों पर ज्यादा ध्यान देता है तो वो मिलनसार होगा, उत्साही होगा और दूसरों को प्रेरित करने वाला होगा। वो माहौल को एनर्जी से भर देगा, लेकिन कभी कभी वो डिटेल्स पर ध्यान देना भूल सकता है। अब अगर कोई इंसान धीमा है लेकिन लोगों पर ध्यान देता है तो वो शांत होगा, भरोसेमंद होगा और रिश्तों को सबसे ऊपर रखेगा। वो झगड़े से बचना चाहेगा और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। और अंत में अगर कोई इंसान धीमा है और काम पर ज्यादा ध्यान देता है तो वो बहुत सोच समझकर काम करेगा। वो हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहेगा और बिना पूरी तैयारी के आगे नहीं बढ़ेगा। अब जरा अपने आप से पूछिए, आप इनमें से किसके ज्यादा करीब हैं? आप तेज हैं या शांत? आप लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं या काम पर? यही सवाल आपको आपकी पर्सनालिटी के करीब ले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि एक प्रकार सबसे अच्छा है और बाकी कमजोर हैं। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर प्रकार की अपनी ताकत होती है और अपनी कमजोरी भी। जो इंसान तेज होता है वो जल्दी निर्णय ले सकता है, लेकिन कभी कभी बिना सोचे भी कदम उठा सकता है। जो इंसान लोगों से जुड़ा होता है वो रिश्तों को मजबूत बना सकता है, लेकिन कभी कभी फोकस खो सकता है। जो इंसान शांत और स्थिर होता है वो भरोसेमंद होता है, लेकिन कभी कभी बदलाव से डर सकता है। और जो इंसान बहुत सोचता है वो परफेक्शन ला सकता है, लेकिन निर्णय लेने में देर कर सकता है। यानी कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर किसी के पास कुछ खास है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं। आप उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। यही समझ रिश्तों को बदल देती है। अब धीरे धीरे हम इन चारों प्रकारों को गहराई से समझेंगे। हर एक का सोचने का तरीका, उसका व्यवहार, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियां, ताकि जब आप किसी से मिलें तो आप सिर्फ उसका चेहरा ना देखें, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को भी पढ़ सकें। क्योंकि जब आप इंसानों को समझना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अब अगला कदम है पहले प्रकार को समझना। वो लोग जो हमेशा आगे रहते हैं, जो रुकना नहीं जानते, जो जीतना चाहते हैं और जो दुनिया को अपने तरीके से बदलना चाहते हैं। अब हम उस प्रकार की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है,
सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा भी जाता है। ये वो लोग होते हैं जो रुकना नहीं जानते, जिन्हें इंतजार पसंद नहीं, जिन्हें धीमी गति से चिढ़ होती है और जिनके लिए जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ना, जीतना और परिणाम हासिल करना। अगर आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर काम में लीड लेना चाहता है, जो कहता नहीं करके दिखाता है, जो बहाने नहीं बनाता बल्कि रास्ता बना लेता है, तो आप इसी प्रकार को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक अलग तरह की आग होती है। इन्हें चुनौतियां पसंद होती हैं, रिस्क लेने से डर नहीं लगता और सबसे खास बात, ये हार मानना नहीं जानते। जब बाकी लोग सोच रहे होते हैं, ये लोग तब तक पहला कदम उठा चुके होते हैं। जब बाकी लोग प्लान बना रहे होते हैं, ये लोग आधा काम पूरा कर चुके होते हैं। इनका फोकस बहुत साफ होता है, काम होना चाहिए। इन्हें लंबी बातें पसंद नहीं, इन्हें सीधी बात चाहिए, कम शब्द ज्यादा एक्शन। अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये लोग बहुत डायरेक्ट होते हैं, कभी कभी इतने डायरेक्ट कि सामने वाले को ये रूखा या कठोर भी लग सकता है। लेकिन इनके अंदर कोई बुराई नहीं होती, इनका तरीका बस अलग होता है। इनके लिए समय बहुत कीमती होता है और इसलिए ये चीज़ों को घुमाकर नहीं कहते। ये लोग कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं। इनको पसंद है कि चीज़ें इनके हिसाब से चलें और अगर चीज़ें वैसी नहीं चलती तो ये बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा एक तस्वीर होती है, ये काम कैसे होना चाहिए, और जब रियलिटी उस तस्वीर से अलग होती है तो ये तुरंत उसे ठीक करना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है निर्णय लेने की क्षमता। जहां बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां ये लोग तुरंत फैसला कर लेते हैं और यही वजह है कि ये अक्सर लीडर बन जाते हैं। लोग इनका अनुसरण करते हैं क्योंकि ये दिशा देते हैं, स्पष्टता देते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी आती है और यहाँ भी वही सच है। कभी कभी ये लोग इतने परिणाम केंद्रित हो जाते हैं कि उन्हें लोगों की भावनाएं नजर ही नहीं आती। इनके लिए काम पहले आता है और इंसान बाद में, और यही बात कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। लोग इन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि ये इंसान कठोर है या स्वार्थी है, जबकि असल में ये सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे होते हैं। इनकी एक और आदत होती है, ये कमजोर दिखना पसंद नहीं करते। इनके लिए हार मानना या मदद मांगना आसान नहीं होता। ये खुद पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा कई बार इन्हें अकेला भी कर देता है। लेकिन अगर आप इन्हें सही तरीके से समझ लें तो आप पाएंगे कि ये लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं। अगर ये आपके साथ खड़े हैं तो ये पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। अगर ये किसी लक्ष्य को अपना बना ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं या ऐसे किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये लोग भावनाओं से नहीं, परिणामों से प्रेरित होते हैं। अगर आप इन्हें समझाना चाहते हैं तो भावनात्मक बातें कम करें और सीधी बात करें। उन्हें दिखाएं कि आपका तरीका ज्यादा प्रभावी है। उन्हें ये महसूस कराएं कि इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, इनकी गति को समझें। अगर आप बहुत धीमे हैं तो ये आपको धक्का देंगे, और अगर आप बहुत अनिश्चित हैं तो ये खुद निर्णय ले लेंगे। इसलिए इनके साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको स्पष्ट, तेज और केंद्रित होना होगा। अब जरा अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। शायद आपका बॉस, शायद आपका कोई दोस्त, या शायद आप खुद। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हैं तो एक चीज याद रखें, आपकी ताकत आपकी पहचान है, लेकिन आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत को और बेहतर बना सकती है। क्योंकि जीतना अच्छा है, लेकिन लोगों को साथ लेकर जीतना उससे भी बेहतर है। अब अगला कदम है उस प्रकार को समझना जो बिल्कुल अलग है, जो तेज तो है लेकिन उसका ध्यान लोगों पर है, जो माहौल को रोशन कर देता है, जो जहां जाता है वहां ऊर्जा भर देता है, और जो जिंदगी को सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसे महसूस करता है। अब हम उस प्रकार की ओर बढ़ते हैं जो जहां जाता है वहां माहौल बदल देता है। कुछ लोग होते हैं जिनके आते ही कमरे का माहौल हल्का हो जाता है, बातचीत आसान हो जाती है और लोग अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। ये वही लोग हैं। इनके लिए जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जुड़ने का नाम है। अगर आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर किसी से आसानी से बात कर लेता है, जिसे नए लोगों से मिलने में डर नहीं लगता, जो हर जगह दोस्त बना लेता है, तो आप इसी प्रकार को देख रहे हैं। ये लोग ऊर्जा से भरे होते हैं, उत्साह इनकी पहचान होती है और एक्सप्रेशन इनकी ताकत। ये अपने विचारों को छुपाते नहीं, जो महसूस करते हैं वही दिखाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है लोगों को प्रभावित करना। ये आसानी से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, किसी भी माहौल को जीवंत बना सकते हैं, और जहां सन्नाटा हो वहां भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। इनके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। ये लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं और खुद को भी उनके सामने खुलकर रखना चाहते हैं। इन्हें अकेलापन पसंद नहीं होता। इनके लिए लोगों के बीच रहना ही ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर ये लंबे समय तक अकेले रह जाएं, तो इन्हें बेचैनी होने लगती है। इनकी बातचीत का तरीका भी अलग होता है।
ये सिर्फ जानकारी देने के लिए बात नहीं करते, ये जुड़ने के लिए बात करते हैं। कई बार ये बातें लंबी हो जाती हैं, कई बार ये विषय से भटक भी जाते हैं, लेकिन इनके पीछे मकसद साफ होता है, कनेक्शन बनाना। इनकी एक और खासियत होती है, ये आशावादी होते हैं। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, ये लोग संभावना देखते हैं। जहां मुश्किलें दिखती हैं, ये लोग अवसर ढूंढ लेते हैं। और यही वजह है कि लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन हर चमक के पीछे कुछ छाया भी होती है, और यहाँ भी वही सच है। कभी कभी ये लोग इतने उत्साह में आ जाते हैं कि डिटेल्स पर ध्यान देना भूल जाते हैं। इनके लिए शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना उतना आसान नहीं। ये जल्दी जल्दी नए आइडिया लाते हैं, लेकिन पुराने काम अधूरे रह सकते हैं। इनकी एक और आदत होती है, ये मान्यता चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है जब लोग इन्हें सराहते हैं, जब उनकी तारीफ होती है, जब उन्हें नोटिस किया जाता है। अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो ये थोड़ा निराश हो सकते हैं, और कभी कभी ये भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेते हैं। तथ्यों से ज़्यादा इन्हें अपनी फीलिंग्स पर भरोसा होता है। अब सोचिए, अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं या आपके जीवन में ऐसा कोई है, तो आपको क्या समझना चाहिए? सबसे पहले ये कि ये लोग दिल से चलते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलेगा, आपको भावनाओं से जुड़ना होगा। इनसे बात करते समय थोड़ा समय दें, उनकी बात सुनें, उनकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उसे दिशा दें। अगर आप सिर्फ इन्हें रोकते रहेंगे तो ये घुटन महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें समझेंगे तो ये आपके सबसे बड़े समर्थक बन सकते हैं। और अगर आप खुद ऐसे हैं तो एक बात याद रखें, आपकी ऊर्जा आपकी ताकत है, लेकिन अनुशासन उसे और प्रभावी बना सकता है। आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम को भी उसी उत्साह से पूरा करें तो आप असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। अब तक आपने दो अलग अलग प्रकार देखे, एक जो परिणाम पर केंद्रित है और दूसरा जो लोगों पर केंद्रित है। अब हम आगे बढ़ेंगे उस प्रकार की ओर जो शांत है, स्थिर है और जो रिश्तों को सबसे ऊपर रखता है, जो तेज नहीं चलता लेकिन कभी रुकता भी नहीं, जो दिखता कम है लेकिन महसूस बहुत होता है। अब हम उस प्रकार की ओर बढ़ते हैं जो सबसे कम दिखता है लेकिन सबसे गहराई से महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जो शोर नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी सुकून देती है। जो भीड़ में आगे नहीं आते, लेकिन जब जरूरत होती है सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। जो तेज नहीं बोलते, लेकिन उनकी बात दिल तक जाती है। ये वही लोग हैं। इनके लिए जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये हर चीज को धीरे धीरे स्थिरता के साथ जीते हैं। अगर आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा शांत रहता है, जो टकराव से बचता है, जो हर किसी को साथ लेकर चलना चाहता है, तो आप इसी प्रकार को देख रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है भरोसा। ये लोग भरोसेमंद होते हैं। अगर ये आपके साथ हैं तो बिना शोर किए, बिना दिखावे के ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इनके लिए रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो पूरी सच्चाई से करते हैं। इनकी दुनिया में स्थिरता बहुत मायने रखती है। ये बदलाव से डरते नहीं, लेकिन अचानक बदलाव इन्हें असहज कर देता है। इन्हें समय चाहिए समझने के लिए, अपनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये लोग शांति पसंद करते हैं। बहस, टकराव, ऊंची आवाज, इन सब से ये दूर रहना चाहते हैं। अगर किसी स्थिति में तनाव बढ़ जाए तो ये अक्सर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनके लिए रिश्तों को बचाना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनकी एक खासियत और होती है, ये बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। ये सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं। जब आप इनके सामने अपनी बात रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई सच में आपकी बात को महत्व दे रहा है। लेकिन यही उनकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि कई बार ये अपनी बात दबा देते हैं। दूसरों को खुश रखने के लिए ये खुद को पीछे रख देते हैं। धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर दबाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाते। इनकी एक और आदत होती है, ये निर्णय लेने में समय लेते हैं। ये जल्दबाजी नहीं करते, हर चीज को समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। और यही वजह है कि कभी कभी लोग इन्हें धीमा समझ लेते हैं, जबकि असल में ये सोच समझ कर चल रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ हैं या आपके जीवन में ऐसा कोई है, तो आपको क्या समझना चाहिए? सबसे पहले इनकी शांति को कमजोरी मत समझिए।
ये लोग चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इनसे जुड़ने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, इन्हें समय देना होगा और सबसे ज़रूरी इन्हें सुरक्षित महसूस कराना होगा। अगर इन्हें लगे कि आप इन्हें जज नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे खुलेंगे, और जब ये खुलते हैं तो बहुत सच्चे होते हैं। और अगर आप खुद ऐसे हैं तो एक बात याद रखें, आपकी शांति आपकी ताकत है, लेकिन आपकी आवाज़ भी उतनी ही ज़रूरी है। आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं, अब समय है अपने लिए भी खड़े होने का। आप रिश्तों को बचाते हैं, लेकिन अपने अंदर की भावनाओं को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर और सही तरीके से व्यक्त करके। अब तक आपने 3 अलग अलग प्रकार देखे, एक जो तेज और परिणाम केंद्रित है, दूसरा जो तेज और लोगों से जुड़ा है, और तीसरा जो शांत और रिश्तों को महत्व देता है। अब आगे बढ़ते हैं उस अंतिम प्रकार की ओर जो सबसे अलग है, जो हर चीज को गहराई से देखता है, जो पूर्णता चाहता है, जो गलती से डरता नहीं बल्कि उसे सुधारना चाहता है, और जो हर चीज को सही तरीके से करने में विश्वास रखता है। अब हम उस अंतिम प्रकार की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर सबसे कम समझा जाता है, लेकिन कई बार सबसे ज्यादा जरूरी साबित होता है। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, जो छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करते, जो हर काम को सही तरीके से करना चाहते हैं, सिर्फ जल्दी पूरा करना नहीं। अगर आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत सोचता है, हर डिटेल को समझता है, हर संभावना को तौलता है, तो आप इसी प्रकार को देख रहे हैं। ये लोग परफेक्शन के करीब जाना चाहते हैं। इनके लिए ठीक ठाक काफी नहीं होता, इनके लिए सही होना जरूरी होता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है विश्लेषण। ये चीजों को सतह पर नहीं देखते, ये गहराई में जाते हैं, तथ्यों को समझते हैं, कारणों को खोजते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इनके लिए भावनाओं से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। अगर कोई बात सही है तो सही है, और अगर गलत है तो गलत है। ये चीजों को स्पष्ट देखना चाहते हैं और उसी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी एक खासियत और होती है, ये बहुत व्यवस्थित होते हैं। इनको योजना बनाना पसंद है, हर चीज को क्रम में रखना, हर स्टेप को समझना और फिर उसे सही तरीके से पूरा करना। अगर इन्हें कोई काम दिया जाए तो ये उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। ये जल्दबाजी में विश्वास नहीं करते। इनके लिए तैयारी उतनी ही जरूरी है जितना परिणाम। लेकिन हर ताकत के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, और यहां भी वही सच है। कभी कभी ये लोग इतने परफेक्शन में उलझ जाते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। इन्हें डर होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, और यही डर इन्हें रोक देता है। इनकी एक और आदत होती है, ये खुद के प्रति बहुत सख्त होते हैं। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो ये उसे हल्के में नहीं लेते, ये खुद को ही दोष देने लगते हैं। और कभी कभी ये दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ सही हो बिना गलती के, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। लोग इन्हें कभी कभी बहुत आलोचनात्मक मान लेते हैं, जबकि इनका मकसद सिर्फ सुधार करना होता है। ये चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों, और इसलिए ये सवाल करते हैं, जांचते हैं और सुधार की बात करते हैं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं या आपके जीवन में ऐसा कोई है, तो आपको क्या समझना चाहिए? सबसे पहले इनकी डिटेल पर पकड़ को सराहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। अगर आप इनसे काम कर रहे हैं तो इन्हें पूरी जानकारी दें। आधे अधूरे तथ्य इन्हें परेशान करेंगे। इनसे बात करते समय स्पष्ट रहें, तर्क के साथ बात करें, और अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कारण भी बताएं। और अगर आप खुद ऐसे हैं तो एक बात याद रखें, आपकी सटीकता आपकी ताकत है, लेकिन लचीलापन उसे और प्रभावी बना सकता है। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी और हर गलती असफलता नहीं होती। कई बार वही गलती आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना भी उतना ही जरूरी है। अब आपने चारों प्रकारों को समझ लिया, 4 अलग अलग तरीके, 4 अलग अलग सोच, 4 अलग अलग दुनिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कौन कैसा है। असल सवाल ये है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और कैसे ये मिलकर रिश्तों को बनाते या बिगाड़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे कैसे ये चारों प्रकार एक साथ जुड़ते हैं, कैसे ये एक दूसरे को समझ सकते हैं, और कैसे इनकी अलग अलग ताकतें मिलकर एक बेहतर जिंदगी बना सकती हैं। अब जब चारों प्रकार सामने आ चुके हैं तो एक नई समझ जन्म लेती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि कौन सही है और कौन गलत।
सवाल ये बन जाता है कि कौन किस तरह अलग है और क्यों। धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगता है कि हर इंसान अपने ही नजरिए से दुनिया को देख रहा है और उसी नजरिए के आधार पर फैसले ले रहा है। यही वजह है कि कई बार दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। कोई तुरंत निर्णय ले लेता है, कोई समय लेता है, कोई लोगों की भावना देखता है, तो कोई सिर्फ परिणाम। अब जरा एक साधारण स्थिति की कल्पना कीजिए। एक टीम है और उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। वहां एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है समय कम है, तुरंत शुरू करते हैं। दूसरा कहता है रुको, पहले सबको शामिल करते हैं, सबकी राय लेते हैं। तीसरा कहता है हम धीरे धीरे आराम से करेंगे, सबको सहज महसूस होना चाहिए। और चौथा कहता है पहले पूरी योजना बनाओ, हर स्टेप स्पष्ट होना चाहिए। अब अगर ये चारों एक दूसरे को समझते नहीं तो क्या होगा? टकराव। पहला व्यक्ति सोच सकता है कि बाकी लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा सोच सकता है कि पहला बहुत कठोर है। तीसरा महसूस कर सकता है कि माहौल भारी हो रहा है। और चौथा सोच सकता है कि सब लोग बिना सोचे काम कर रहे हैं। यानी कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई एक दूसरे को समझ भी नहीं रहा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम व्यवहार को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की पर्सनैलिटी को नहीं समझते। अगर आप सिर्फ बाहरी व्यवहार देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप अंदर की वजह समझेंगे तो आपको समझ आएगा। यही समझ रिश्तों को बदल देती है। जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान क्यों ऐसा है, तो आप उसकी हर बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। आप समझ जाते हैं कि ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ये आपके खिलाफ नहीं है। और यहीं से शुरू होती है असली परिपक्वता। अब एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई बार जो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, वही एक दूसरे की ओर आकर्षित भी होते हैं। आपने देखा होगा, कई बार एक बहुत तेज और निर्णय लेने वाला इंसान एक शांत और स्थिर इंसान के साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर नहीं होता वो हमें आकर्षित करता है। जो हम में कमी होती है, हम उसे दूसरे में ढूंढते हैं। एक तेज इंसान को कोई ऐसा चाहिए जो उसे संतुलित करे, और एक शांत इंसान को कोई ऐसा चाहिए जो उसे आगे बढ़ाए। लेकिन यही आकर्षण समय के साथ टकराव में भी बदल सकता है। शुरुआत में जो चीज़ अच्छी लगती है, वही बाद में परेशानी बनने लगती है। जो पहले तुम बहुत शांत हो, मुझे अच्छा लगता है था, वही बाद में तुम इतने धीमे क्यों हो बन जाता है। जो पहले तुम बहुत बोलते हो, मज़ा आता है था, वही बाद में तुम चुप क्यों नहीं रहते बन जाता है। यानी समस्या बदलती नहीं है, बस नज़रिया बदल जाता है। और अगर नज़रिया सही ना हो तो रिश्ते धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। अब सोचिए, अगर शुरुआत से ही आपको ये समझ हो कि सामने वाला इंसान अलग है और उसका अलग होना ही उसकी पहचान है, तो क्या आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे? शायद नहीं। आप उसे स्वीकार करेंगे और वहीं से रिश्ता मजबूत होगा। इस पूरी समझ का असली मकसद यही है, किसी को बदलना नहीं, बल्कि खुद को समझना और दूसरों को स्वीकार करना। जब आप ये सीख जाते हैं तो आपकी बातचीत बदल जाती है, आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं और सबसे खास आपके रिश्ते बदल जाते हैं। अब धीरे धीरे हम और गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप किसी इंसान को पहचान सकते हैं, कैसे आप उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ सकते हैं, सिर्फ उसके व्यवहार से, उसकी बातों से, उसके निर्णय लेने के तरीके से, ताकि अगली बार जब आप किसी से मिलें तो आप सिर्फ उससे बात न करें, बल्कि उसे समझ भी सकें। अब बात आती है उस कला की जो इस पूरी समझ को असली ताकत में बदल देती है। लोगों को समझना सिर्फ सिद्धांत जान लेने से नहीं आता। ये एक अभ्यास है, एक नजरिया है और एक आदत है। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि हर इंसान अपने शब्दों से ज्यादा अपने व्यवहार से बोलता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत कुछ दिखने लगता है। कोई बहुत तेज चलता है, जल्दी बोलता है, सीधे मुद्दे पर आता है, तो कहीं ना कहीं वो परिणाम पर केंद्रित है। कोई मुस्कुराता है, बातों में उत्साह होता है, हाथों से इशारे करता है, लोगों के बीच रहना पसंद करता है, तो वो लोगों से जुड़ने वाला है। कोई शांत बैठा है, ज्यादा बोलता नहीं लेकिन ध्यान से सुनता है, तो वो स्थिर और रिश्तों को महत्व देने वाला है। और कोई हर बात में सवाल करता है, डिटेल पूछता है, जल्दी सहमत नहीं होता, तो वो विश्लेषण करने वाला है। अब ध्यान दीजिए, ये पहचान सिर्फ बाहर से देखने की नहीं है, ये समझने की है। क्योंकि कई बार लोग अपनी असली पर्सनालिटी को छुपा भी लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके असली पैटर्न कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। अब एक और गहरी बात, लोग सिर्फ एक प्रकार के नहीं होते, हम सब इन चारों का मिश्रण है। कभी हम तेज हो जाते हैं, कभी हम शांत हो जाते हैं, कभी हम भावनाओं से चलते हैं, कभी हम तर्क से। लेकिन फिर भी एक प्राकृतिक झुकाव होता है जहां हम सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। वही हमारी असली पहचान होती है।
अब सवाल है, इस पहचान का क्या करें? क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है कि कौन कैसा है? नहीं, असली खेल यहाँ से शुरू होता है, जब आप अपने व्यवहार को बदलना शुरू करते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक तेज और सीधे इंसान के साथ बात कर रहे हैं और आप बहुत घुमाकर बात करते हैं तो क्या होगा? वो अधीर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे और स्पष्ट बात करें तो वो तुरंत समझ जाएगा। अगर आप किसी भावनात्मक और मिलनसार इंसान से बात कर रहे हैं और आप सिर्फ डेटा और लॉजिक की बात करते हैं तो वो जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उससे जुड़कर बात करें तो वो आपके साथ आ जाएगा। अगर आप किसी शांत और स्थिर इंसान से बात कर रहे हैं और आप उस पर दबाव डालते हैं तो वो पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर आप उसे समय दें तो वो पूरी सच्चाई से आपका साथ देगा। और अगर आप किसी विश्लेषण करने वाले इंसान से बात कर रहे हैं और आप बिना जानकारी के बात करते हैं तो वो संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे स्पष्ट तथ्य दें तो वो आपको गंभीरता से लेगा। यानी हर इंसान के साथ एक अलग भाषा में बात करनी होती है, और यही असली कुशलता है। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो सामने वाला आपको समझने लगता है, और जब समझ बनती है तो विश्वास बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये समझ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। जब आप खुद को समझते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपनी कमजोरियों को भी। आप जानते हैं कि आप कहाँ अच्छा करते हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है तो आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सिर्फ अपने स्वभाव में नहीं रहते, आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख जाते हैं, और यही असली विकास है। अब आगे हम इस समझ को और व्यावहारिक रूप में देखेंगे। कैसे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार करते हैं, कैसे आप उनके साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं, और कैसे ये ज्ञान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकता है, ताकि आप सिर्फ लोगों को समझे नहीं बल्कि उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ भी सकें। अब ये समझ सिर्फ विचार नहीं रहती, अब ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। अब आप लोगों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें पढ़ने लगते हैं। किसी की चाल, उसकी आवाज, उसका निर्णय लेने का तरीका, सब कुछ धीरे धीरे संकेत देने लगता है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है वैसे वैसे एक और चीज सामने लाती है, मोटिवेशन। हर इंसान को आगे बढ़ाने वाली चीज अलग होती है। जो एक इंसान को प्रेरित करती है वही दूसरे के लिए बिल्कुल बेअसर हो सकती है। अगर आप ये समझ जाएं कि किसे क्या प्रेरित करता है तो आप उसके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति परिणाम पर केंद्रित है उसे क्या प्रेरित करेगा? उसे चुनौती चाहिए, उसे लक्ष्य चाहिए, उसे जीतने का मौका चाहिए। अगर आप उसे कहें कि चलो आराम से करते हैं तो वो उत्साहित नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये एक कठिन लक्ष्य है और हमें इसे जीतना है तो उसकी ऊर्जा तुरंत बढ़ जाएगी। अब उस इंसान को देखिए जो लोगों से जुड़ा हुआ है, उसे क्या प्रेरित करेगा? उसे सराहना चाहिए, उसे पहचान चाहिए, उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो उसकी ऊर्जा गिर जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी तारीफ करेंगे, उसे मंच देंगे तो वो खिल उठेगा। अब उस शांत और स्थिर इंसान के बारे में सोचिए, उसे क्या प्रेरित करेगा? उसे सुरक्षा चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए, उसे ये भरोसा चाहिए कि सब ठीक रहेगा। अगर आप उसे अचानक बदलाव में डाल देंगे तो वो असहज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे समझाएं, उसे समय दें तो वो पूरी निष्ठा से साथ देगा। और अब उस व्यक्ति को देखिए जो हर चीज को गहराई से समझता है, उसे क्या प्रेरित करेगा? उसे स्पष्टता चाहिए, उसे सही जानकारी चाहिए, उसे ये भरोसा चाहिए कि जो किया जा रहा है वो सही है। अगर आप उसे अधूरी जानकारी देंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसे तथ्य देंगे, तर्क देंगे तो वो पूरी ईमानदारी से योगदान देगा। अब समझिए, लोगों को बदलने की कोशिश करना सबसे कठिन काम है, लेकिन लोगों को समझना और उसी अनुसार उनसे जुड़ना ये कहीं ज़्यादा आसान और प्रभावी है। जब आप किसी इंसान को उसी भाषा में समझाते हैं जिसमें वो सोचता है तो वो आपको समझने लगता है, और यही असली प्रभाव है। अब एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। एक घर है जहां 4 अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। एक तेज और निर्णय लेने वाला, एक मिलनसार और भावनात्मक, एक शांत और स्थिर, और एक सोचने वाला और विश्लेषण करने वाला। अगर ये चारों एक दूसरे को समझते नहीं तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर टकराव, गलतफहमियां और दूरी। लेकिन अगर ये एक दूसरे को समझ ले तो क्या होगा? संतुलन। एक दिशा देगा, एक माहौल को हल्का रखेगा, एक रिश्तों को संभालेगा और एक हर चीज को सही बनाएगा। यानी जो पहले कमजोरी लग रही थी वही ताकत बन सकती है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। अब धीरे धीरे ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरी समझ का मकसद सिर्फ पहचान नहीं है बल्कि सामंजस्य है।
कैसे अलग अलग लोग एक साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे एक टीम मजबूत बन सकती है, कैसे एक परिवार खुश रह सकता है और कैसे आप अपने हर रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अब बस एक आखिरी कदम बचता है, इस समझ को अपने जीवन में लागू करना। खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो हैं। क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं तो जिंदगी सिर्फ आसान नहीं होती, बल्कि खूबसूरत भी हो जाती है। और अब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, जहां सब कुछ एक साथ जुड़ता है और आपको एक नया नजरिया देता है जिंदगी को देखने का। अब सारी बातें एक जगह आकर जुड़ने लगती हैं। अब ये सिर्फ 4 प्रकारों की कहानी नहीं रहती, ये आपकी जिंदगी की कहानी बन जाती है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। दूसरों को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना यही असली चुनौती है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों को भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब एक पल रुककर सोचिए, आप कैसे निर्णय लेते हैं? आप किस बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं? आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस चीज़ से गुस्सा आता है? यही सब आपकी पर्सनैलिटी के संकेत हैं। और जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आपके अंदर एक जागरूकता आती है। अब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं देते, आप समझ कर जवाब देते हैं। अब आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, आप उसके पीछे का कारण देखते हैं। यही परिपक्वता है, यही विकास है। अब एक और गहरी बात समझिए, इस पूरी यात्रा का मकसद ये नहीं है कि आप खुद को किसी एक खांचे में डाल दें, बल्कि ये है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करना सीखें। अगर आप बहुत तेज हैं तो थोड़ा रुकना सीखें। अगर आप बहुत भावनात्मक हैं तो थोड़ा तर्क जोड़ें। अगर आप बहुत शांत हैं तो अपनी आवाज़ उठाना सीखें। और अगर आप बहुत विश्लेषण करते हैं तो कभी कभी बिना ज़्यादा सोचे कदम उठाना सीखें। यानी संतुलन, यही असली कुंजी है। जब आप अपने स्वभाव को समझते हैं और ज़रूरत के अनुसार उसे बदलते हैं तो आप हर परिस्थिति में बेहतर बन जाते हैं। आप सिर्फ अपने तरीके से नहीं चलते, आप सही तरीके से चलते हैं। अब धीरे धीरे आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। जहाँ पहले टकराव होता था वहाँ समझ आने लगती है। जहाँ पहले गुस्सा आता था वहाँ धैर्य आ जाता है। और जहाँ पहले दूरी थी वहाँ जुड़ाव बन जाता है। आप लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वो हैं। और यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा संबंध है। अब एक अंतिम बात, इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। जब आप अगली बार किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बात ना सुनें, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें। जब आप अगली बार किसी पर गुस्सा हों तो एक पल रुकें और सोचें वो ऐसा क्यों है। जब आप अगली बार कोई निर्णय लें तो खुद से पूछें, क्या ये सिर्फ मेरा तरीका है या सही तरीका है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और फिर ये आपकी पहचान बन जाएगी। याद रखिए, हर इंसान अलग है और यही उसकी खूबसूरती है। अगर सब एक जैसे होते तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके, यही इस दुनिया को रंगीन बनाते हैं। और जब आप इन रंगों को समझना सीख जाते हैं तो जिंदगी एक नई रोशनी में दिखाई देती है। अब अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके साथ आप बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी ने आपकी सोच में क्या बदलाव लाया, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको खुद से और करीब ले जाएगी।